शांति। आज बाबा की मुरली है 15 सितंबर 1969 की। बाबा इस मुरली में निराकारी अवस्था की पराकाष्ठा को बताते हैं। साथ ही बाबा माताओं की भट्ठी में आए हैं, तो विशेष ये मुरली माताओं को समर्पित है। और सर्वगुणों से संपन्न कैसे बने, इसकी युक्तियां बताते हैं। तो क्या उसका कर्म प्रभावशाली रहा? नहीं रहा। तो बस ठीक ऐसे है, कोई भी कार्य करने से पहले आप थोड़े समय के लिए आप निराकारी स्थिति में स्थित हो। उसके पश्चात आप साकार कर्म जब करोगे तो आपका कर्म पूरी कुशलता के साथ होगा, गायन योग्य होगा आपका कर्म। फिर तो बाबा कहते हैं कि निराकारी अवस्था अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी, इसकी कला को सीखो। जैसे होता है मोबाइल में 2 सिम होते हैं ना, तो सेटिंग में जाके अभी सिम 1 चल रहा है, फिर सिम 2 चला दिए। कितना सहज है। इसको कहते हैं स्विच करना, एक से दूसरे पे स्विच हो गए आप। ऐसे अपने स्वरूप को स्विच करो। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। ये कला अभ्यास के द्वारा अगर हम सीख जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं ये पराकाष्ठा होगी। समझो आप निराकार अवस्था की उच्च सीमा पर पहुंच गए। इससे क्या होगा, जो सामने वाली आत्माएं होंगी उनको आपका निराकारी स्वरूप दिखेगा। जैसा ब्रह्मा बाबा में अनुभव में सुनाते हैं, कई बच्चे अनुभव में सुनाते हैं कि बाबा के सामने गए तो थोड़े समय के लिए लगा जैसे बाबा का शरीर है ही नहीं, लाइट ही लाइट है। ऐसे तो ये उच्चतम अवस्था है आपके निराकार स्थिति का योगाभ्यास की। दिखेगा मतलब क्या? अब हो सकता है दिखे भी, और अगर नहीं दिखेगा तो भासेगा। आपको वाइब्रेशन आएंगे, आपको फीलिंग आएगी कितना हल्के हैं ये, जैसे देह है ही नहीं, जैसे कोई फरिश्ता बात कर रहा हो। ऐसे आपको, जैसे कोई आकारी मनुष्य बात कर रहा हो, ऐसे आपको भासेगा। दिखना माना भासना। ऐसे निराकारी अवस्था में स्थित होना मतलब आपको अंदर से ये प्रतीत हो जाए मैं निराकार, फिर प्रतीत हो जाए देह में साकार हुए। बाबा कहते हैं आज हम विशेष माताओं के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? बाबा कहते हैं माता तो हो ही, लेकिन जगत माता बनाने आए।
ये केवल माताओं की बात नहीं हो रही है, ये आप सब कुमारियों के लिए भी बाबा समझो बोल रहे हैं। क्या बनाने? जगत माता बनाने आए। तो जगत माता का रूप कैसे होना चाहिए? बाबा मुरली के अंत में उदाहरण देते हैं, लेकिन हम यहां ही बोलते हैं। कहते हैं बाबा माताओं को आज चंद्रमा का टीका लगा रहे हैं। तो माता का स्वरूप कैसे होना चाहिए? चांद जैसा शीतल। अगर कोई दुखी परेशान आत्मा आए तो आप उसको टोली खिला के, पानी पिला के, थोड़ा रिलैक्स करके शीतलता तुरंत प्रदान करो, क्योंकि काम है तुरंत शीतल देना। चंद्रमा क्या होता है? शीतल होता है। और शीतल के साथ साथ फिर क्या होता है? चंद्रमा में प्रकाश भी होता है, तो ज्ञान की रोशनी। अब जब आपने उसको शीतल कर दिया, वो ठंडा हो गया, तो अब आप उसको ज्ञान की रोशनी दो। क्यों परेशान है, काहे को परेशान है, उसकी बात पूछो। और बात पूछने के बाद आप अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर उसका समाधान उसे प्रस्तुत, तब समझो आपको चंद्रमा का टीका लगा। तो चंद्रमा, बाबा ने कहा गुणों और संबंधों में चंद्रमा जैसे गुण धारण करने हैं। तो गुण तो हो गया चंद्रमा का शीतलता, और संबंध किससे है? सूर्य से। बाबा ने कहा कि चंद्रमा सूर्य से संबंध रखता है। सूर्य से क्या संबंध है? चंद्रमा में जो शीतलता है, जो प्रकाश है, वो किसके वजह से है? सूर्य के वजह से है। चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, उसमें कोई चमक ही नहीं है। दिन में वो सूर्य से प्रकाश लेता है और रात में उसको उत्सर्जित करता है। तो आपके लिए जो आपके अंदर शीतलता का गुण है, जो आपके अंदर ज्ञान की रोशनी है, बाबा माताओं के लिए कह रहे हैं कि वो तुम्हारा नहीं है, ये नहीं समझना। वो किसके वजह से है? और सूर्य कौन है? ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उसके वजह से आपके पास है। आपका उस ज्ञान सूर्य से संबंध है, तो संबंध को याद रखना। माताओं में मोह बहुत होता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनने के लिए बुलाए हैं। और नष्टो मोहा तब बनेंगी जब सच्ची स्नेही बनेंगी। अगर एक बाप से सच्चा स्नेह रहेगा, सच्चा प्रेम रहेगा, तभी नष्टो मोहा बन सकती है। इसलिए लगन की अगन में, लगन की अगन में अपनी चीजों को जला देना है। आपके अंदर अभी थोड़ी बहुत आसुरी गुण रह गए हैं, उनको भी आपको जला देना है। लोक मर्यादाएं हैं, जो लोक लाज हैं, जिसको लेकर माताएं सहमी होती हैं कि हम कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। बाबा कहते हैं इस कलयुगी संसार की सड़ी हुई लोक मर्यादाओं को क्या करना है? लगन की अगन में जला देना है। फिर कर्म बंधन की रस्सियों को क्या करना है? जला देना है। और ममता के धागे को भी जला देना है। जब जला दोगे तब पावन बनोगे, तब विभूति बनोगे, तब सबके मस्तिष्क पे लगोगे। अभी माताओं की या नारी जाति की अवस्था कहाँ है, स्थान कहाँ है? पुरुष वर्ग के चरणों में। जैसे लक्ष्मी को दिखाते चरण दबाते। लेकिन बाबा कहा कि जब ये चारों चीजें, आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं, कर्म बंधन की रस्सियां और ममता के धागे को जला दोगे, तो जब कोई चीज जल जाती है तो वो भस्म बन जाती है। भस्म को विभूति भी कहते हैं, और वो विभूति फिर
लोगों के मस्तक पे लगती है, लोगों का कल्याण करती है। तो जब ये सारी चीजें जला दोगे परमात्मा लगन की अगन में, तो आप विभूति बन जाओगे और आप फिर मस्तिष्क की शोभा बनोगे। तो माताओं को कितने नीचे से उठा के बाबा कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। आज की मुरली का जो विशेष सार था वो था याद के आधार पर यादगार। जितना जितना बाबा को याद करोगे, द्वापर के बाद कलयुग के अंत तक उतना ही उतना आपका यादगार स्वरूप के मंदिर बनेंगे, आपका कीर्तन होगा, भजन होगा, गायन होगा। माताओं के लिए बाबा कहते हैं कि देखो नौ दुर्गा जो माताएं हैं कितनी पूजा होती है, शीतला देवी, काली देवी, निबिया दाई, पथरा दाई, तरह तरह के रूप में माताओं की क्या होती है, पूजा होती है। गांवट माता माना गांव की जो माता है, तो ऐसे भिन्न भिन्न रूप में आपकी पूजा होती है। तो जितना जितना याद करोगे उतना उतना पूज्य बनोगे, उतना उतना यादगार होगा। फिर बाबा अंत में कहते हैं कि जब भी कर्म में आओ, साथ में काम कर रहे हो, तो हर एक के विशेष गुण को देखो। मान लिया जाए कर्म करते हुए आप 10 लोगों के संपर्क में आए और आपने 10 में हर एक के कोई ना कोई विशेष गुण दिखा कि अरे कितने अच्छे से ये देखो सब्जी काट रहे हैं, हम इतना अच्छा नहीं काट सकते थे, ऐसे ही हमें भी काटना है। ये कितना अच्छा लिख रहे हैं, मेरी लिखावट अच्छा है, ऐसे ही लिखना है। तो अगर एक एक से गुण को देखोगे तो आपके अंदर कौन से कितने गुण आ गए, 10 गुण आ गए। और अगर उसमें से मीन में निकाल के अवगुण को देखोगे तो क्या आ जाएंगे, 10 अवगुण आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हर एक की विशेषता देखो, कम से कम एक विशेषता तो सब में है ही है, तो उस एक विशेषता को देखो। तो आप ऐसे ऐसे करोड़ों लोगों को देखोगे तो करोड़ों विशेषताएं आ जाएंगी और फिर आपको कहा जाएगा कि आप सर्वगुण संपन्न हो गए। अवगुणों को देखोगे तो करोड़ों अवगुण आ जाएंगे और आप सर्व अवगुण संपन्न हो जाओगे। तो अब बाबा कहते हैं कि गुणों में संपन्न बनना है, अवगुणों में नहीं। अच्छा, ओम शांति।